हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं आईआरसीटीसी के शेयर पे। मार्केट में आज के दिन फिर से गिरावट आती हुई दिख रही है आप सभी को। लेकिन गाइस, मार्केट जो है ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। एक 100 पॉइंट्स की रेंज में ही घूमती हुई दिख रही है आपको। इनफैक्ट 50 पॉइंट ही बोलिए, 17,630 से लेके 17,690 ये रेंज कहीं ना कहीं आपको दिख रही है अभी। आज पिछले आधे एक घंटे से आज के दिन की शुरुआती हुई है आखिरकार। ऐसे में आईआरसीटीसी के स्टॉक में हाई से देखा जाए तो करीब करीब 2-2.5% की गिरावट आ गई है। गाइस, स्टॉक जो है 3790 पे आ चुका है। ऐसे में गाइस, कल ही स्टॉक बैन से बाहर आया था, परसों आई मीन, और कल के दिन सेशन में बढ़िया तेजी भी देखने को मिली थी स्टॉक में, और आज फिर से कहीं ना कहीं एक गिरावट आ रही है। ऐसे में गाइस, इस स्टॉक में काफी ज्यादा पोजीशंस बनाई हैं लोगों ने और हर प्राइस पे बाय करा है, तो उनके लिए क्या होगी राय। देखिए गाइस, इस शेयर में एक इवेंट भी है जिसके चलते काफी ज्यादा लोगों ने बाय भी करा है। इवेंट आप सभी को पता ही होगा, स्प्लिट का इवेंट है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करूं तो बिल्कुल डे लो पे खड़ा है। क्या स्टॉक खराब है यार? स्टॉक तो बहुत ही शानदार है। देखो, सबको पता है कि रेलवे की कंपनी है, टिकट बुकिंग का कारोबार है, प्लस कैटरिंग का कारोबार भी है। रेल नीर की पानी की बोतल रेलवे पे हर किसी ने ली होगी, पक्की बात है। तो कारोबार तो बहुत ही शानदार है, मोनोपोली बिजनेस है, कोई और कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन तो छोड़ी, कोई मार्केट में है ही नहीं इनके सामने कॉम्पिटिटर। अच्छा, अब बात करी जाए कि क्या वैल्यूएशन, देखो आप सभी ने सुना होगा कि यार बहुत महंगा है स्टॉक, फिर आपने ये भी सुना होगा कि यार अच्छा स्टॉक महंगा ही मिलेगा। तो देखिए भाई, महंगा तो हकीकत में है, बट हाँ, ये शेयर चलता ही रह रहा है, अपनी रफ्तार से चलता है और अपनी रफ्तार से ही गिरता है। रफ्तार का घोड़ा है, बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत तेज भागने वाला शेयर है, और गिरने वाला भी उसी स्टाइल से गिरता भी और चलता भी है। देखिए भाई, जब शेयर लिस्ट हुआ था उसके बाद इसमें कंटिन्यू रैली आई थी 2000 रुपए तक, आप सभी को याद हो तो। और उस टाइम भी पब्लिक बस यही सोचती रही यार, एक गिरावट आए और मैं बाय करूं, और कोई गिरावट ही नहीं आई थी। फिर मार्केट में क्रैश आया और स्टॉक गिरा, स्टॉक आ गया आपका 700-800 रुपए पे। सबको मौका दिया, किसी ने बाय नहीं करा। फिर स्टॉक बिल्कुल धीमे, रेलवे ही बंद थी पूरी, आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में रेलवे बंद थी। स्टॉक पड़ा रहा और फिर चलना शुरू हुआ है 1600 रुपए से, और ये स्टॉक 4000 पे आके खड़ा हो गया है। अब 3800 रुपए पे मिल रहा है। अपने हाई पे ही कह सकते हैं आप, अपने हाई से मात्र 5% नीचे है, तो ये तो कह नहीं सकते नीचे आ गया स्टॉक, हाई पे ही कह सकते हैं आप। देखिए गाइस, ऐसे टाइम में स्टॉक बैन में भी आने लगा है, वैसे आता नहीं है अमूमन, लेकिन अभी बैन में भी आने लगा है। अभी नॉर्मल चल रहा है, अभी आपको पोजीशन है आपकी और ऊपर के लेवल पे, तो क्या राय है, या फिर अब पोजीशन बनानी चाहिए, या नीचे के लेवल पे तो क्या आपके लिए टारगेट और एसएल होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टॉक कहीं ना कहीं अभी फिर से चला था 3600 रुपए के लेवल से, कहां तक गया 3960, यानी दोबारा अपने 52 वीक हाई पे चला गया। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर किसी के पास ये स्टॉक नहीं है, अभी तक उसने लिया नहीं है और वो वेट कर रहा है लेने के लिए, बेस्ट लेवल क्या होंगे उसके लिए? तो बेस्ट लेवल होंगे, देखिए बेस्ट लेवल तो 3300 के हैं, बट स्टॉक वहां तक जाने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको 3600 के पास उठा लेना है स्टॉक। 3600 के पास अगर आप उठाते हो तो आपका एक एसएल निकल के आएगा, वो मात्र 3550, यानी 50 पॉइंट का एसएल होगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 3550 के नीचे आपको बंद होता हुआ दिख रहा हो स्टॉक, तो आप अपनी वो पोजीशन हटा दें, लॉस बुक कर लें, फिर आपको स्टॉक 3300 के करीब मिल जाएगा और फिर आप पोजीशन बना लें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में 3300 रुपए के लेवल से 3200, जो 3200 3000 के लेवल है, वो ब्रेक होंगे। मुझे लगता है दोबारा तेजी आएगी और वहां पे करीब करीब हमें ये भी होगा, हाँ भाई 10% के करीब करेक्ट हो गया स्टॉक, 12-13%। अब हम ले सकते हैं अपने हाई से। बिल्कुल हाई पे लेने का मतलब है कि 10 पॉइंट की तो रिस्क आप लेके जा रहे हैं, 10% की रिस्क तो आप साफ साफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग कुछ भी आई तो शेयर 10% तो नीचे आता ही है। ऐसे में गाइज, अभी जो ये पिछले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में शेयर 4000 की रैली के बाद बैन में आया और 3590 तक का लो लगाया, फिर कंसोलिडेट करा, तो उस कंसोलिडेशन का लेवल जो है करीब करीब 3700 पे निकल के आ रहा है, जहां पे शेयर आपका खड़ा है। अब देखो गाइज, जो 3300 का जो मैं बेस्ट लेवल होता हूँ, वो शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं 3500 के पास आ गया है, क्योंकि इसने दोबारा से एक बेस बनाया 3700 के पास एक हफ्ते का। तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे आपको जितनी भी गिरावट मिले, अगर आप इसे लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये 3780 पे चल रहा है अभी, अगर ये आपको 3700 पे भी मिले
तो आप बाय कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक क्या है, एक बेस बना रहा है और दोबारा जब ये चलेगा तो ये 5,000 4,500 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर इस बीच में 35-50 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो आप एग्जिट हो जाना। स्टॉप लॉस भी एज अ ट्रेडर जरूर रखना, और इन्वेस्टर हो तो फिर आपको प्राइस से मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरऑल मेरे हिसाब से नीचे के लेवल पे डिप पे बाय की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब बात करते हैं जो इसका इवेंट है स्प्लिट के बारे में, और जिसके पास पोजीशन है वो बने रहे अपनी पोजीशन में। ऊपर के लेवल की भी अगर पोजीशन है तो नीचे एवरेज करने की कोशिश करें, डरे घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं इवेंट पे स्प्लिट के बारे में। देखिए रिजल्ट आए थे 12 अगस्त को, और स्प्लिट की अनाउंसमेंट भी हुई थी। आप सभी को पता है नई फेस वैल्यू जो होगी वो 5 की होगी, अभी कितने की है 10 की, यानी एक शेयर 5 शेयर के रूप में बदल जाएगा। देखिए काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि यार जैसे आज एक्स स्प्लिट डेट है, आज स्टॉक का प्राइस 4,000 है, कल किस रेट पे आएगा, तो आप 4,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा 800, यानी कि एक्स स्प्लिट कल के सेशन में शेयर आपको 800 रुपए पे दिखेगा। आपके पास एक शेयर है तो कल के दिन 5 शेयर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये कल आपको एक ही शेयर दिखेगा अपने पोर्टफोलियो में और आपका नेगेटिव हो जाएगा पोर्टफोलियो बुरी तरह। लेकिन ऐसे में डरने वाली बात नहीं, जो ये बचे हुए 4 शेयर हैं ये आपके पास विद इन 15 डेज में आ जाते हैं अकाउंट में, एकदम नहीं आते हैं, टाइम लगता है, ठीक है, तो डरना बिल्कुल भी मत। अच्छा अब बात करते हैं यार ये कब तक होगा। देखिए जो एक्स स्प्लिट डेट है वो अराउंड 3 महीने के अंदर अंदर आनी चाहिए, जो मार्केट का अनुमान है। 12 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हुए, स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई, इस हिसाब से जो 3 महीने होते हैं वो 12 नवंबर तक होते हैं, यानी कि अक्टूबर आ गया, 1 महीना और, 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक्स स्प्लिट डेट आती हुई दिख सकती है। और जैसे ही एक्स स्प्लिट डेट अनाउंस होगी मुझे लगता है शेयर दोबारा मोमेंटम पकड़ लेगा और दोबारा से रफ्तार में भागता हुआ दिखेगा आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर किसी की पोजीशन नीचे के लेवल पे है तो वो बने रहे, और अगर किसी ने ऊपर भी ले लिया तो डरे ना, बने रहे, क्योंकि अभी आपके लेवल से 5% नीचे है, 2-4% और नीचे आए तो आप अपने शेयर को एवरेज कर दीजिए और आप पोजीशन में बैठे, क्योंकि अभी एक इवेंट की डेट आना रहेगी। जैसे ही इवेंट की डेट आएगी, देखिए अभी तो इवेंट अनाउंस हुआ तो शेयर भाग गया, जैसे ही डेट आएगी दोबारा से रिटेल इन्वेस्टर का इसमें इंटरेस्ट शो होगा और दोबारा स्टॉक भागने की तैयारी करेगा। मेरे हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए। काफी पॉजिटिव व्यू है IRCTC पे, बट हाँ महंगा, बेशक महंगा तो है ये स्टॉक नो डाउट, बट कंपनी भी उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन में रहना भी, अगर शॉर्ट टर्म है तो एक ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव, एक इवेंट के हिसाब से आप बाय करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपको डिप पे मिले तो जरूर बाय करें, काफी शानदार स्टॉक है। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो IRCTC के स्टॉक पे। होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। देखिए गाइस डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैंने जितनी भी बातें बोली और जितने भी लेवल सजेस्ट करे ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा। मेरा जो था वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो एक बार खुद भी जरूर चेक करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।